हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल मैथफिल 24 में। तो आज आइए हम लोग देखते हैं क्लास 10 की एक बहुत महत्वपूर्ण टॉपिक त्रिकोणमिति, जिसमें हम कुछ प्रश्नों को हल करेंगे। तो अब आइएगा देखते हैं। ये आपका बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है। यदि साइन ए बराबर कॉस ए, यदि आपको दे दिया गया है साइन ए बराबर कॉस ए, तो आपको मान निकालने के लिए कहा गया है 2 tan स्क्वायर ए माइनस 2 sec स्क्वायर ए प्लस 5 का मान ज्ञात कीजिए। तो अभी तक आपने जो भी क्वेश्चन लगाया दोस्तों, उसमें किसी एक त्रिकोणमितीय अनुपात का मान दिया गया था, पर यहाँ तो किसी त्रिकोणमितीय अनुपात का कोई भी मान नहीं दिया गया। बस ये कहा गया है दो त्रिकोणमितीय अनुपात आपस में बराबर है। इस प्रकार के प्रश्नों में आप करेंगे क्या कि दोनों त्रिकोणमितीय अनुपातों की सहायता से किसी एक त्रिकोणमितीय अनुपात का मान ज्ञात कीजिएगा। तो अब आइए देखते हैं कि आपको अभी तक 6 सूत्र बताए गए थे। अब आपको इसके आगे दो और सूत्रों का भी उपयोग करना है। उसमें आपका है tan थीटा, जिसको हम लोग लिख सकते हैं sin थीटा बटे cos थीटा। tan थीटा का दोस्तों एक और सूत्र होता था लंब बटे आधार। अब एक दूसरा सूत्र भी होगा sin थीटा बटे cos थीटा। इसी प्रकार से सेम आपका है cot थीटा। अब cot थीटा का एक और सूत्र है दोस्तों। एक तो यहां पर आपका दिया गया है आधार बटा लंब, और एक दूसरा सूत्र है cos थीटा बटे sin थीटा। तो यहां पर आपको देखना है इन दोनों को हमें किसी एक त्रिकोणमितीय अनुपात में बदलना है। तो यहां अगर साइन में cos भाग कर रहा है तो उसको हम लोग tan लिख सकते हैं। तो यहां आप पहले नोट कीजिएगा दिया क्या गया है। तो दिया है साइन ए बराबर cos ए। यहां देखिएगा दोस्तों, साइन और cos को एक तरफ लाना है, वो भी कहां लाना है, cos को बटे में लाना है। तो इसके लिए हम लोग यहाँ अगर एक से गुणा कर दें तो इसके मान में कोई परिवर्तन नहीं होगा, क्योंकि जिस संख्या में आपको कोई संख्या गुणा करती हुई नहीं नजर आ रही है, वहां पर हमेशा एक गुणा कर ही रहा होता है। एक से गुणा करने पर इसके मान में कोई परिवर्तन नहीं होगा। तो आइए देखते हैं, एक को हम लोग रोक लेते हैं। cos ए इधर गुणा करा, इधर आएगा तो क्या कर देगा, भाग। क्या हो जाएगा, साइन ए बटा cos ए बराबर, देखिएगा दोस्तों, केवल और केवल एक संख्या बचेगी जिसका मान है 1। अब हम लोग साइन बटे कॉस की जगह पर दोस्तों क्या लिख सकते हैं, tan लिख सकते हैं बड़े आराम से। तब हम लोग यहाँ लिख देंगे tan ए बराबर, देखिएगा दोस्तों इधर तो है कितना, 1। अगर बात करें एक, तो एक को आप किस रूप में लिखेंगे, तो आपको जो 6 त्रिकोणमितीय अनुपात मिले हैं वो लंब और, जैसे यहाँ पर अंश और हर के रूप में मिले हैं। तो यहाँ पर जो आपका tan है दोस्तों, लंब बटा आधार है। जो आपका tan है वो क्या है, लंब बटा आधार है। तो यहाँ कुछ काम कीजिए कि यहाँ बटे में भी कुछ आ जाए। तो आप tan का सूत्र जानते हैं, लंब बटा आधार। अब यहां से देखिएगा लंब का मान तो आपको दिखाया गया है, लेकिन आधार में कुछ नहीं है। तो आप कुछ भी कीजिए, मान में परिवर्तन ना हो। तो यहाँ बटे में आप 1 कर सकते हैं, इससे आपका काम भी हो जाएगा और मान में कोई परिवर्तन नहीं होगा। तो अब देखिएगा यहां से हम सबको मिल सकता है लंब बराबर क्या मिलेगा दोस्तों, 1, कॉमा आधार बराबर भी क्या मिल सकता है आपको, 1। जब आपको त्रिभुज की दो भुजाएं ज्ञात हो चुके हैं, तो इसकी सहायता से आप ज्ञात कर सकते हैं त्रिभुज की तीसरी भुजा। वह सूत्र क्या होगा, तो वह सूत्र होगा पाइथागोरस प्रमेय, जो आप कई दिनों से पढ़ते हुए आ रहे हैं। अब आइएगा देखते हैं, चूंकि का मतलब दोस्तों जानते हैं, क्या जानते हैं, कर्ण स्क्वायर बराबर सूत्र होता है लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर। अब ये होगा आपका कर्ण स्क्वायर बराबर लंब दोस्तों है 1, तो आप लिखेंगे 1 का स्क्वायर प्लस आधार है 1, तो क्या लिखेंगे, 1 का स्क्वायर। अब आपको ये देखना है कि जो आपका 1 का स्क्वायर है उसका मान क्या होगा। तो 1 का आपस में दो बार गुणा होगा, अर्थात 1 गुणे 1 होगा, और जब 1 का 1 में गुणा किया जाएगा तो उसका मान 1 ही प्राप्त होगा, क्योंकि 1 अकन्नम 1। तो अब आइएगा दोस्तों, देखते हैं इधर तो हो जाएगा कर्ण स्क्वायर बराबर 1 का स्क्वायर मतलब 1 गुणे 1 है, और 1 अकन्नम 1 है। 1 यहां भी होगा 1, तो 1 और 1 दोस्तों जुड़ जाएगा, तो ये आपका हो जाएगा कर्ण स्क्वायर बराबर 1 और 1 2।
एक और एक कितना हो गया 2। अब आप कुछ भी कीजिए, अगर बाईं ओर स्क्वायर है तो कुछ भी कीजिए दाईं ओर भी क्या मिलना चाहिए, स्क्वायर। तो यहाँ आप देखिएगा दोस्तों, यहाँ के लिए हम लोग क्या करेंगे, दाईं ओर भी स्क्वायर करेंगे लेकिन मान में कोई परिवर्तन ना हो। तो बाईं ओर लिखा हुआ है कर्ण स्क्वायर। क्या लिखा हुआ है दोस्तों, कर्ण स्क्वायर। दो तो हमारा है ही, हमें दो का भी स्क्वायर लाना है। ये तो मान में परिवर्तन होने लगा क्योंकि दो दूना चार हो गया, तुम्हारे पास दो ही था। अब आप कुछ भी कीजिए, मान तो दो ही रहना चाहिए। तो यहाँ अगर आपने स्क्वायर अपनी तरफ से लगाया है तो आपको रूट भी लगाना होगा। तो स्क्वायर से अगर रूट गायब हो जाएगा तो केवल दो ही बचेगा, जो आपका पहले लिखा था दोस्तों वही आपका अब भी लिखा हुआ है। यहाँ पर केवल और केवल रूप बदल दिया गया है, मान में कोई परिवर्तन नहीं हुआ है। तो अब आपको याद रखना है, बाईं ओर के स्क्वायर से दाईं ओर का स्क्वायर हो जाएगा कैंसिल, और यहाँ पर आपको मिल जाएगा कर्ण। कर्ण क्या मिलेगा दोस्तों, अंडर रूट 2। यहाँ हम लोग लिख सकते हैं दोनों पक्षों का वर्गमूल लेने पर, यानी जो दोनों के वर्ग हैं उनका मूल लिया जा रहा है। मूल मतलब आधार। क्यों, क्योंकि स्क्वायर से स्क्वायर दोस्तों कट गया है। अब यहाँ आपको देखना है कि व्यवस्थाएं क्या है। जब आपको यहाँ दे दिया गया था लंब और आधार और तीसरी भुजा भी मिल गई है कर्ण। अब आपको एक बात का विशेष ध्यान रखना है, वो कौन से त्रिकोणमितीय अनुपात है जिनका मान आपसे पूछा गया है। तो आप पहुंच जाएंगे अपने सवाल में और यहाँ देखेंगे आपको tan स्क्वायर ए का मान और sec स्क्वायर ए का मान मिलना आवश्यक है। तो स्क्वायर तो हम बाद में भी हल कर सकते हैं, लेकिन आपको tan ए और sec ए का मिलना आवश्यक है। तो आपको देखना है दोस्तों, tan तो आप ज्ञात ही कर चुके हैं। tan का मान है कितना, 1/1 का मतलब है एक। 1/1 का मतलब क्या है, एक ही है। तो tan तो आपको मिल चुका है, बस आपको केवल और केवल sec की जरूरत है। तो चलिएगा दोस्तों, हम लोग ज्ञात करते हैं मान किसका, sec का। तो यहां लिखेंगे sec a। sec a बराबर दोस्तों देखिएगा, आप सूत्र लगाएंगे। sec a का सूत्र क्या होता है, k/a, अर्थात कर्ण बटा आधार। देखिएगा दोस्तों, कर्ण है क्या, तो अभी आपको कर्ण मिल चुका था यहाँ पर। अंडर रूट 2 बटे में है दोस्तों आधार, और आधार क्या दे दिया गया है, आधार दे दिया गया एक। यदि हम लोग यहाँ एक काम करते हैं, एक से भाग करते हैं √2 में, तो एक से चाहे गुणा कीजिए और चाहे एक से भाग दीजिए, उसके मान में कोई भी परिवर्तन होने वाला नहीं है। तो अब आइएगा देखते हैं, एक से भाग देंगे √2 में तो ये तो बचेगा √2 ही। अब आपको sec a का मान मिल चुका है, tan का तो आपको पहले से ही मिल चुका था। तो अब आपको जो मान निकालना है वो आप नोट कर दीजिए। अब यहाँ लिखेंगे जो आपको ज्ञात करना है। तो ज्ञात क्या करना है दोस्तों, 2 tan a, यानी 2 tan स्क्वायर ए माइनस 2 sec स्क्वायर ए प्लस क्या है 5। अब आपको एक बहुत ही विशेष बिंदु का ध्यान रखना है, आपको tan a का मान मिला है। तो tan a का मान दोस्तों यहाँ से आपने ज्ञात किया था, 1/1 प्राप्त किए, यानी एक ही होगा। साइन बटे कॉस की जगह पे लिखेंगे tan, और tan बराबर क्या है, 1, जैसा कि आपको यहाँ बता दिया गया। तो ये हो गया 2 गुणे 1 का स्क्वायर, क्योंकि tan का मान है दोस्तों 1, स्क्वायर लगा था तो क्या लगा दिया, स्क्वायर, माइनस 2 तो है ही जी बिल्कुल। अब यहाँ ध्यान दीजिएगा, sec, और sec का मान दोस्तों आपको पता है अंडर रूट 2। बीच में लगा है कुछ नहीं तो कुछ नहीं लगा, तो गुणा लगा हुआ है अंडर रूट 2। हम लोग कर देंगे अंडर रूट 2 का स्क्वायर, क्योंकि यहाँ क्या लगा हुआ है, स्क्वायर। प्लस क्या है दोस्तों, तो प्लस है 5। बात की जाएगी, यहाँ 2 गुणे 1 का स्क्वायर 1 ही होगा, माइनस 2 तो है ही दोस्तों, बीच में क्या लगा हुआ है, गुणा लगा हुआ है। स्क्वायर से रूट गायब हो गया तो केवल और केवल क्या बचा, केवल और केवल बच गया 2, प्लस कितना, 5। अब चलिएगा दोस्तों, हम लोग अगर गुणा जानते तो पहले आप गुणा कर लेंगे। 2 का पहाड़ा 1 में, तो 2 का नम 2, माइनस लगा हुआ लगा दीजिए, 2 दूना 4, प्लस क्या है दोस्तों 5। सबसे पहले एक बात का ध्यान रखिएगा, जहां कुछ नहीं लगा होता वहां प्लस लगा होता है। ये रहा +2 और ये रहा +5। तो यदि आपके पास 5 थे तो आपको और मिल गए, तो आपके पास हो गया कुल मिलाकर 7। माइनस में क्या बचा है दोस्तों, 4। अब देखिएगा 7 जो है वो धनात्मक है, जबकि 4 आपका क्या है, ऋणात्मक है। तो बड़े में से छोटे को घटा दीजिए, 7 में से 4 घटेगा
तो बच जाएगा 3। यही आपका हो गया दोस्तों आंसर। इस तरीके से आपका सवाल बड़ी सरलता से लग चुका है। अब आपको थोड़ा समझना है। तो यदि आप लोग थोड़ा इस सूत्र को समझ गए हैं और याद कर लिए हैं तो इस सवाल में कोई भी दम है ही नहीं। इसको तो आप देखते ही लगा सकते हो, लेकिन अब थोड़ी एक बार आप प्रयास जरूर कीजिए। अभ्यास करोगे आपको मजबूत हो जाएगा आपका सूत्र और आपके सवाल भी। तो अब चलिए इसको आप नोट कीजिए, फिर आगे देखते हैं आपका अगला सवाल। जी हाँ, देखिएगा दोस्तों, आपका ये रहा अगला क्वेश्चन। इसमें आपको कुछ दे दिया गया है। यदि यानी क्वेश्चन नंबर आपका 29 कह रहा है, यदि साइन ए बराबर 3/4, अगर साइन ए का मान आपको 3/4 दे दिया जाए तो आपसे कहा गया है कॉस ए और टेन ए का मान ज्ञात कीजिए। ऐसे क्वेश्चन आपको पहले के वीडियोज में बता दिए गए हैं और आप बड़े आराम से ज्ञात कर सकते हैं। इसके पहले वाले सवाल में भी ऐसा मान ज्ञात करने के लिए अभी आपको बताया है कि कैसे ज्ञात करते हैं। जब आपको त्रिभुज की दो भुजाएं दे दी गई हैं, साइन थीटा की सहायता से आप भुजाएं ज्ञात कर लेना। लंब बटा कर्ण, यानी आपको लंब दे दिया गया 3 और कर्ण दे दिया गया 4। इस तरीके से आप ज्ञात कर सकते हैं दोस्तों आधार। यहां से आप ज्ञात कर लेंगे पाइथागोरस प्रमेय की सहायता से आधार। फिर आपको ज्ञात हो जाएंगी त्रिभुज की तीनों भुजाएं, और जब आपको त्रिभुज की तीनों भुजाएं ज्ञात हो जाएंगी तो आप कास का सूत्र लगा देना। किसका सूत्र दोस्तों? कास का। जब आप कास का सूत्र लगाएंगे तो ये क्या होगा? ए बटा के अर्थात आधार बटा कर्ण। यहां से आपका कास ज्ञात हो जाएगा। फिर आपसे कहा गया tan, और tan बराबर सूत्र होगा लंब बटे आधार। यहां से आपका लंब और आधार का मान रखने के बाद tan का मान आपको प्राप्त हो जाएगा। इस तरीके से आपका 29 नंबर क्वेश्चन बहुत ही सरल क्वेश्चन है, इसको आप तो तुरंत ही लगा सकते हैं। अब आइएगा देखते हैं आपका क्वेश्चन नंबर 30। इसको आप लोग जरूर हल कर लेना। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 30 को। यहाँ दिया यदि sec थीटा बराबर 13/12, यानी अगर आपको sec थीटा का मान दे दिया जाए कितना? 13/12, तो अन्य सभी त्रिकोणमितीय अनुपातों का मान ज्ञात कीजिए। सेम क्वेश्चन है दोस्तों, बस यहाँ दो का ज्ञात करने के लिए कहा गया है, जबकि 30 नंबर क्वेश्चन में अन्य 5 का ज्ञात करना है। आपको दिया किसका गया? इस सेक का मान दे दिया गया। जब आपको सेक का दे दिया गया है तो भी आपके शेष 5 बचे हुए हैं, अन्य सभी कह रहा है, मतलब साइन कॉस टेन कोसेक और कॉट, इनके मान आपको ज्ञात करने हैं। तो ज्ञात कैसे करेंगे? यहाँ देखिएगा, सेक थीटा बराबर 13/12 है। सेक थीटा का सूत्र लगाएंगे और सेक थीटा की ओर बढ़ेंगे तो ये होगा कर्ण बटा आधार, अर्थात आपको कर्ण दे दिया जाएगा दोस्तों 13, आधार दे दिया जाएगा 12। फिर लगाएंगे आप पाइथागोरस प्रमेय, और पाइथागोरस प्रमेय की सहायता से हम लोग निकालेंगे तीसरी भुजा, इसे क्या कहा गया? लंब। क्योंकि यहाँ कर्ण और आधार पता है, आपको लंब मिल जाएगा, और जैसे ही आपको लंब मिलेगा तो आपको पता चल जाएंगे त्रिभुज की तीनों भुजाएं। और जब त्रिभुज की तीनों भुजाएं होंगी तो फिर आप चाहे साइन का निकालिए, चाहे कॉस का, चाहे टेन का, चाहे कोसेक का, और चाहे काट का, या फिर सभी का। बड़े आराम से मान ज्ञात हो जाएगा दोस्तों। तो ये आपको इस तरीके के क्वेश्चन पहले के वीडियोज में बहुत ज्यादा पढ़ा दिए गए हैं और बताए भी गए हैं। आप उनका अध्ययन जरूर करना, फिर आपको इस प्रकार के क्वेश्चन में कोई भी समस्या होने वाली नहीं है। तो आशा करते हैं क्वेश्चन आपके लग जाएंगे, और आप लगाना भी जरूर इसे। फिर अब चलिए आप देखते हैं आपका अगला प्रश्न क्या है। तब तक आप लोग इस क्वेश्चन को नोट कर लीजिए, फिर हम आगे देखते हैं आपका अगला क्वेश्चन। आइएगा दोस्तों, ये देखते हैं आपका अगला क्वेश्चन। इसमें आपको कुछ दिया गया है, जैसे कहा गया है 3 कॉट ए बराबर 4। तो जांच कीजिए कि 1 माइनस टेन स्क्वायर ए बटा 1 प्लस टेन स्क्वायर ए बराबर कॉस स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर ए है या नहीं। कहने का मतलब है दोस्तों, इस क्वेश्चन में पूछा क्या गया है, कुछ तो आपको मान दे दिया गया है, और उस मान के आधार पर पूछा गया है कि अगर हम उस मान को यहाँ पर लाकर रखते हैं तो क्या ये दोनों बराबर हैं। अगर हैं तो ठीक है, और नहीं है तो बताएंगे आपकी नहीं है। तो पूछा गया दोनों बराबर हैं या नहीं, तो जब आप हल करेंगे तभी आप बता सकते हैं।
और इसके लिए चलिए अब लोग देखते हैं कि क्या दिया गया है और किसका मान ज्ञात करना है। जैसा कि अब आपको दिया गया है 3 कॉट ए बराबर क्या है दोस्तों 4। 3 कॉट ए बराबर है 4, तो 3 गुणा करा उधर जाएगा तो क्या करेगा भाग करेगा, तो यहाँ केवल बचेगा कॉट ए बराबर ए होगा 4 और गुणा करा इधर आएगा भाग करेगा और भाग का दूसरा रूप है बटा। तो ये हो गया दोस्तों 4/3। अब यहाँ से आपको कॉट ए का सूत्र तो पता ही है। कॉट ए की जगह पे दोस्तों हम लोग क्या लिख सकते हैं A/L। A/L का मतलब क्या होगा आधार बटा एल, और एल का मतलब क्या है लंब, आधार बटा लंब। इस तरीके से दोस्तों आपको पता चल चुका है कि आपके त्रिभुज की दो भुजाएं, एक है आधार जो कि है 4, दूसरा है लंब जो कि है 3। तो यहाँ बड़े आराम से लिखेंगे अपनी भुजाओं को, आधार बराबर 4 कॉमा लंब बराबर दे दिया गया है 3। अब आपको त्रिभुज की दो भुजाओं का ज्ञान तो हो ही चुका है। अब आपके पास बची है तीसरी भुजा जिसको भी आप ज्ञात कर सकते हैं पाइथागोरस प्रमेय की सहायता से। तो आइएगा देखते हैं पाइथागोरस प्रमेय। पाइथागोरस जी ने कहा कर्ण स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर। चलिएगा देखिएगा दोस्तों, आपको लंब और आधार के मान ज्ञात हैं, कर्ण का मान ज्ञात करना है, तो कर्ण को आप वैसे नोट कर दीजिएगा बराबर लंब, और लंब की जगह पर आप क्या लिख सकते हैं 3, तो हो गया 3 का स्क्वायर प्लस दोस्तों आधार स्क्वायर है और आधार की जगह पर आप लिख सकते हैं 4, तो हो गया 4 का स्क्वायर। 3 का स्क्वायर का मतलब क्या होता है दोस्तों आपस में 3 का 2 बार गुणा, 3 गुणे 3 और 3 तिया 9। 4 का आपस में 2 बार गुणा, 4 गुणे 4 तो 4 चौक 16। दोनों को आप अगर जोड़ेंगे तो 16 और 9 25 हो जाएगा दोस्तों। कितना हो जाएगा 25। 16 में 9 जोड़ेंगे 25, तो इधर रहा आपका कर्ण स्क्वायर, यहां भी आपका है कर्ण स्क्वायर। अब यहाँ तो आपका 25 हो गया, यदि बाईं ओर स्क्वायर है तो कुछ कीजिए आप कि आपका दाईं ओर भी क्या आ जाए स्क्वायर आ जाए। तो यहाँ तो आपको यही लिखना है कर्ण स्क्वायर बराबर 25 को हम लोग अगर तोड़ेंगे, अगर दोस्तों हम लोग 25 को तोड़ेंगे तो यहाँ देखिएगा 5 से कट जाएगा, 5 25 25, 5 से कट गया, एक जोड़ा बन गया दोस्तों। 5 कितनी बार आया 2 बार, तो हम यहाँ लिख सकते हैं 5 की पावर 2, अर्थात हम कह सकते हैं 5 2 बार है। अब यहाँ दोनों पक्षों के स्क्वायर आपस में हो गए निष्क्रिय, और जब निष्क्रिय हो गए दोस्तों तो यहां से आपको मिल गया कर्ण का मान कितना 5। कर्ण का मान क्या मिला है दोस्तों, मिल गया है आपको 5। जब आपको लंब और आधार दिए गए थे, लंब और आधार दे दिए गए थे, आपने उनकी सहायता से क्या ज्ञात कर लिया कर्ण, और जब मिल गया है आपको कर्ण तो फिर आप बड़े आराम से वो मान ज्ञात कर सकते हैं जो आपके क्वेश्चन में दे दिए गए हैं। तो चलिएगा यहाँ देखते हैं आपको क्या क्या दिया गया है। तो यहाँ एक त्रिकोणमितीय अनुपात है tan, एक है cos, एक है sin। tan है, cos है और sin है, तो अपनी इन त्रिभुज की 3 भुजाओं के आधार पर हम लोग ज्ञात कर सकते हैं tan भी, cos भी और sin भी। जब tan, cos और sin ज्ञात हो जाएगा फिर आप इसको चेक करेंगे, जांच कीजिएगा कि क्या दोनों बराबर हैं। अगर हैं तो लिखेंगे हाँ बराबर हैं, और नहीं है तो लिखेंगे हाँ बराबर नहीं है। तो चलिएगा देखते हैं। ये होगा 1 माइनस tan स्क्वायर ए। आपको इसका मान ज्ञात करना है, लेकिन इसके पहले आप लोग ज्ञात कर लेंगे त्रिकोणमितीय अनुपातों के मान। तो चलिएगा देखते हैं tan ए। अब tan ए बराबर देखिएगा दोस्तों सूत्र क्या होता है, तो tan ए बराबर सूत्र होता है L बटा ए, अर्थात लंब बटा आधार। लंब देखिएगा दोस्तों है कितना 3, बटे देखिएगा दोस्तों आधार क्या है 4। बड़े आराम से आप लिख सकते हैं 4। ये तो आपको tan का मान मिल चुका है, किसका मान मिल गया tan का। अब आपको मान निकालना है दोस्तों किसका cos a का। जी किसका मान ज्ञात करना cos a का। अब हम लोग cos a की ओर आगे बढ़ेंगे तो यहाँ है a बटा के। a का मतलब है दोस्तों आधार, बटा k का मतलब क्या है कर्ण। तो आधार भी आपको दे दिया गया है कितना 4।
देखिएगा दोस्तों, कर्ण की बात आ रही है, कर्ण है क्या? 5। तो ये तो आपने अपना दूसरा त्रिकोणमितीय अनुपात भी आसानी से ज्ञात कर लिया। अब आप आइए चलते हैं तीसरे की ओर, और तीसरा आपका क्या है? साइन। जी बिल्कुल, तो आप लिखेंगे साइन ए। साइन ए का सूत्र क्या होता है दोस्तों? एल बटा के, अर्थात आप लिख सकते हैं लंब बटा कर्ण। अब आइएगा देखते हैं, लंब बटा कर्ण तो हो गया, लंब का मान क्या है? तो लंब का मान है आपका 3, बटे में है कर्ण, और कर्ण का मान क्या है? 5। तो ये हो गया दोस्तों 3/5। यहां से आपको मान मिल चुके हैं tan ए, cos ए और sin ए के। फिर आपको जिसकी जांच करनी है उसको आप नोट कीजिएगा। तो यहां आपको लिखना होगा जांच करना है। जी दोस्तों, क्या करना है आपको? जांच करने के लिए कहा गया है, तो जांच कीजिएगा, बिल्कुल जांच कीजिए। तो यहां होगा 1 माइनस tan स्क्वायर ए बटा 1 प्लस tan स्क्वायर ए, बराबर में क्या है दोस्तों? ये तो हो गया बाईं ओर का किनारा, बराबर आपको चेक करना है cos स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर ए। अब जब आपको दोस्तों त्रिकोणमितीय अनुपातों का मान ज्ञात हो ही चुका है, तो आप उन मानों को अपने सवाल में प्रयोग कर सकते हैं। अब आइएगा देखते हैं कैसे प्रयोग किया जाएगा। जहां पर आपको tan मिला हुआ है उसके स्थान पर लिखोगे 3/4। जहां आपको cos मिला हुआ है वहां लिखोगे 4/5, और जहां आपको sin मिल जाए वहां लिखोगे 3/5। तो चलो देख देखते हैं। एक तो है आगे, वो तो रहेगा। माइनस में क्या है दोस्तों? tan, और tan की जगह पर आपको क्या लिखना है? tan की जगह पर दोस्तों आपको लिखना है, यहां तक कि आपको दे दिया गया है tan का मान। वीडियो स्पष्ट नहीं होगा तो जरूर बताइएगा दोस्तों। ये होगा tan, और tan का मान है 3/4। जी, tan का मान 3/4 है। यहाँ था स्क्वायर, तो इन दोनों का दोस्तों क्या हो गया? स्क्वायर। इस तरीके से नीचे भी आप मान रखेंगे, एक है प्लस है। यहाँ देखिएगा tan, और tan का मान क्या है? 3/4। यहाँ भी स्क्वायर था तो क्या लग गया दोस्तों? स्क्वायर लग गया। अब आप बड़े आराम से इधर भी लिख सकते हैं, cos स्क्वायर है और cos का मान क्या है? 4/5। स्क्वायर हट क्या हो गया? स्क्वायर। माइनस में क्या है दोस्तों? साइन स्क्वायर है, और साइन का मान आपको पता है 3/5। तो ये आपको आ गया 3/5 का होल स्क्वायर। देखिएगा आपको इतना स्पष्ट दिखाई दे रहा है या फिर दिखाई नहीं दे रहा है? तो आपको यहाँ पे हल करना होगा, जगह थोड़ी कम है। थोड़ा देख लें कि वीडियो आपका स्पष्ट है या फिर नहीं है। तो दोस्तों नीचे जगह भी थोड़ी कम है, आप लोग इसे थोड़ा यहाँ समझिएगा। या फिर अब हम लोग थोड़ा इस सूत्र को मिटा देते हैं, उसके बाद थोड़ा समझते हैं आपके क्वेश्चन को। जी अब थोड़ी जगह हो चुकी होगी। अब यहाँ देखिएगा, एक है वो तो रहेगा दोस्तों, एक है वो तो रहेगा। बीच में क्या लगा हुआ? माइनस। ब्रैकेट खोलेंगे तो 3 का वर्ग है, 3 तिहाई 9 होगा, नहीं आपस में 3 का 2 बार गुणा, 3 तिहाई 9। बटे में देखिएगा दोस्तों 4 है, तो 4 का वर्ग है, 4×4 16। ये हो गया ऊपर। बात करेंगे हम नीचे क्या है? एक तो है दोस्तों, उसे लिख दीजिएगा। प्लस लगा है, लगा दीजिए, 3 तिहाई 9 बटा 4×4 16। जैसे देखिएगा दोस्तों, इसके आगे प्लस है इसलिए ब्रैकेट लगाने में कोई भी नुकसान होने वाला नहीं है, सुंदरता थोड़ी बढ़ जाती है, बाकी इसमें और कोई दिक्कत है नहीं। अब इधर भी आप देखिएगा दोस्तों, ब्रैकेट आपको खोलना है तो खोल दीजिए। 4 का वर्ग है, 4×4 16, बटे में क्या है? 5, और 5 का वर्ग है तो 5×5 = 25। बीच में क्या लगा है दोस्तों? माइनस। बीच में क्या लगा है? माइनस। 3 का वर्ग है, 3 तिहाई 9 बटे 5 का वर्ग है तो 5×5 = 25। तो अब आपको यहां देखना है, यहां तो बटे में 16 है, पर 1 के बटे में कुछ नहीं है। तो 1 के बटे में दोस्तों ध्यान दीजिएगा, अगर कुछ नहीं है तो क्या है? 1। तिरछा गुणा कीजिए। यहां भी कुछ नहीं है तो क्या है? 1। तिरछा
गुणा कीजिए 16 कन्नम 16 माइनस 9, 16 कन्नम 16, 9 कन्नम 9, बीच में क्या था माइनस, हर का भी आपस में गुणा 16 कन्नम 16। ये तो रही दोस्तों ऊपर की भिन्न, इसी प्रकार से आपको लगानी है नीचे की भिन्न 16 कन्नम 16 प्लस है दोस्तों, प्लस क्या है, एक नवैया 9 बटा नीचे फिर गुणा होगा 16 कन्नम 16। जब आप तिरछा गुणा कर रहे होते हैं तो तिरछा गुणा के बाद हर का भी आपस में गुणा हो जाता है। एक बार ऊपर गुणा किए, एक बार नीचे गुणा किए, अब यहाँ लगा हुआ है आपका बराबर, दोनों के हर क्या है समान। जब देखिएगा दोस्तों दोनों के हर समान है तो बड़े आराम से आप एक काम कर सकते हैं, एक हर उतार सकते हैं। जब आपको दो या दो से अधिक भिन्नतें दी गई हो और आपको उनके हर समान दिखाई दें तो इस दशा में आपका क्या करेंगे, उनका एक हर उतार लीजिएगा, अंश को वैसे ही चिन्ह सहित नोट कर दीजिए। तो ये होगा 25 और यहाँ होगा 16 माइनस 9। अब यहाँ बात किया जाएगा दोस्तों, देखिएगा जब दोनों समान थे तो एक हर उतारा गया, अंश को वैसे ही चिन्ह सहित लिख दिया गया। यहाँ देखिएगा पहली भिन्न ऊपर है, दूसरी भिन्न नीचे है। एक बात और याद रखिएगा, हर से हर को काट सकते हैं, अंश से अंश को काट सकते हैं। तो देखिएगा दोस्तों ये पहले भिन्न का, यानी ये पहले भिन्न का हर है और दूसरे भिन्न का हर है, दोनों बराबर है, तो 16 से 16 कट गया। ऊपर बच गया दोस्तों 16 माइनस 9 और नीचे बच गया 16 प्लस 9। क्योंकि 16 से 16 तो कट गया, अब खाली ब्रैकेट में ऊपर बचा हुआ 16 माइनस 9 और नीचे बचा हुआ 16 प्लस 9। यहाँ 16 में से दोस्तों अगर हम लोग 9 को घटाएंगे तो कितना बचेगा, 16 में से 9 घटेगा तो क्या बचेगा 7। कितना बचेगा 7, क्योंकि 9 7 जोड़ेंगे तब 16 होगा, अर्थात 16 में से 9 घटाएंगे तो क्या प्राप्त होगा 7, बटे में क्या है दोस्तों 25। यहाँ देखिएगा 16 में से 9 गए 7 और 16 में 9 जोड़ देंगे तो 16 9 25 बराबर 7 बटा 25। यहाँ आप क्या कहेंगे दोस्तों, बराबर है। क्या है दोस्तों, बराबर है। वो आपसे यही पूछ रहा था कि ये दोनों मान बराबर हैं या फिर बराबर नहीं है, तो आप बड़े आराम से यहाँ लिख सकते हैं कि दोनों मान बराबर हैं। LHS बराबर है RHS के। अगर आप बराबर है नहीं लिखना चाहते तो यहाँ यही लिख सकते हैं दोस्तों, या तो लिखिए बराबर है और या फिर लिखेंगे LHS बराबर RHS। यानी आपको मिल चुका है जो बायां पक्ष है वो दाएं पक्ष के बराबर है, ऐसा आपको सिद्ध करने के लिए नहीं कहा गया था, आपसे पूछा गया था बराबर है या नहीं है। तो आप कहेंगे दोनों मान आपके बराबर निकल चुके हैं, अर्थात LHS बराबर RHS, बायां पक्ष बराबर दायां पक्ष तो बराबर हो ही चुका है। अब आपको यहाँ लिखना है तो जी आप लिख सकते हैं LHS बराबर RHS, यहाँ वैसे बराबर लिखा हुआ है और चाहे तो लिख सकते हैं बराबर है। क्या है दोस्तों, बराबर है। तो चलिएगा आज का क्वेश्चन आपको बेहतरीन समझ में आया होगा। तो आपके पास दो अतिरिक्त सूत्र भी मिले tan थीटा और cot थीटा के, जिनको आप लोग नोट कर लेंगे और याद भी कर लेंगे। इसी क्वेश्चन के साथ आज की क्लासें समाप्त की जाएगी। आप लोग मेहनत से पढ़ते रहें, जितना हो सके उतनी पढ़ाई करें, 4 घंटे 5 घंटे, ताकि आपकी पढ़ाई अच्छी हो जाए। और यदि आपकी पढ़ाई अच्छी हो जाएगी तो आपके अच्छे नंबर आ जाएंगे, उसमें कोई डाउट नहीं है। तो अब आज की क्लास ही समाप्त की जाएगी। अगर वीडियो में कुछ भी दिक्कत है, आपको समझ में ना आया हो तो आप कमेंट में जरूर बताएं, और यदि वीडियो पसंद आई हो तो लाइक कमेंट शेयर करना ना भूलें। तो आज की क्लास यहीं तक। शुभ रात्रि, जय हिंद।